हमारे ससुर बोलते हैं कि हमको जो लड़की पसंद आ जाती है वो मेरी ही होती ही है। और ससुर इससे बोलते हैं कि जो लड़की हमें पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो। हम बोले कि हम अच्छे लगते हैं तो हम आपके बेटे से शादी करके आए हैं। ये आपको बोलने का अधिकार नहीं है कि हम आपको अच्छे लगते हैं। तो हम अच्छे लगते हैं तो हम आपके घर की रखैल बन के नहीं आए कि आप हमसे ऐसी बातें करें। हमारा गहना भी रख लिए कि इसी के लिए आएगी यहाँ पे। गहना मांगे तो फिर वही बात, ये हमारी बनोगी। हम जो कहें उस पर एक बार गौर करना, ध्यान देना एक बार, और उसके बाद हमसे कोई बात कहना, हम तुमको इस घर की मालकिन बना देंगे, रानी बना देंगे। कहना है कि मतलब हमारी बन के, मतलब अब आपको क्या ही बताएं, हमारी बन के मतलब उनका जो डिमांड है, गंदा सोच है, उसको पूरा करने का जो बात है उसको दिमाग में रखोगी। थोड़ा सोच के बताना। तुमको अगर अपना गहना चाहिए, तुमको अपना अधिकार चाहिए तो तुम सोच के बताना। हम तुमको टाइम दे रहे हैं 2 दिन का, सोच के बताना। हम बोले हम ससुर ऐसे आपको बोलते हैं? हाँ, ऐसे बोले, सोच के बताना कि तुमको क्या करना है, कैसे लेना है। हम बोले हमको कहना है कि जब तक हमारी बन के नहीं रहोगी तब तक तुमको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। आपके ससुर बोलते हैं कि तब तक मेरी बनकर नहीं रहोगी तब तक कुछ अधिकार नहीं मिलेगा। कोई अधिकार नहीं मिलेगा जब तक तुम हमारी बन के नहीं रहोगी, कोई अधिकार नहीं मिलेगा तुमको। हम बोले ठीक है, हमको कोई अधिकार नहीं चाहिए। हम उनकी इज्जत बचा के हम चले गए गोरखपुर, और उसके बाद फिर हम यहाँ आए थे, अपने भाई बहन की शादी में आए थे, और यहाँ से इधर उधर से रोग आके बच्चों को राजनीति से बुलवा लिए। और उसके बाद जब लेने गए तो हमारे भाइयों को पिटवा दिए और मार पिटाई करवा दिए। बच्चों को लेने गए तो बच्चों को दिए भी नहीं, गाड़ी का शीशा तोड़वा दिए। गाड़ी में हम बैठे थे, हमको मारने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़वा नहीं दिए, खुद से तोड़ दिए डंडे से मार के। आप जाके घर पे सीसीटीवी का फुटेज चेक कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप अपने मायके में हैं और अपने ससुराल आपके बच्चे हैं 2, आपके 2 बच्चे हैं? हाँ, हमारे 2। वो आपके ससुराल में है और आपके जो ससुर है आपके बच्चे को आने नहीं देते हैं, आपके पास भेजते नहीं हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं भेजते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि उनका टारगेट जैसे भी हो, उनका टारगेट डन होना चाहिए। और हमारी भी जिद है, जिद कहिए या जो भी कहिए, हमारा संस्कार कहिए, हमको ये स्वीकार नहीं है। और इसी बात के लिए सारा फसाद शुरू हुआ है। तो आपके ससुर चाहते हैं कि आपके बेटे वहाँ पे रहेंगे तो आप वहाँ पे जाएंगी? हाँ बिल्कुल। जो आपके ससुर का जो गलत नियत है वो अपना मिशन जो कंप्लीट कर लेंगे? बिल्कुल, उद्देश्य यही है। और हमारे भाइयों को जब वो पिटवाए थे गांव के लोगों से, तो गांव के भाई को कैसे पिटवा दिए? हम यहाँ से सुबह से फ़ोन कर रहे थे, जिस दिन जाना था हमको, गोरखपुर जाना था। हम सुबह से फ़ोन कर रहे थे कि एक लड़की है, उनके चाचा की लड़की है, बनाती खिलाती है घर पे। हम उसको फ़ोन कर रहे थे कि उसी से बात करते थे, बच्चों के संबंध में भी, बच्चों से भी बात करना होता था तो उसके फ़ोन पे फ़ोन करके बात करते थे। तो उसको सुबह से हम बोल रहे थे कि हम बच्चों को तैयार करके रखिएगा, बच्चों को तैयार करके रखिएगा, हम लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी नहीं बताया कि यहाँ पे साजिश चल रहा है। और वहाँ पे पहले से साजिश करके रखे थे, गांव वालों को बुला के रखे थे। और हम जिद किए अपने बच्चों को लेने के लिए, तो हमारे भाई को पिटवा दिए वहाँ पे गांव वालों से। लेकिन उस गांव वालों ने एक बार भी नहीं कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बच्चों को उसकी माँ से दूर कर रहे हैं। इतने अनैतिक गांव वाले हैं कि एक बार भी नहीं पूछे कि क्यों आप उन बच्चों को दूर कर रहे हैं उसकी माँ से, और हमारे भाई को पीट दिए। अच्छा, आप अपने भाई के साथ जाती हैं अपने ससुराल और अपने बच्चे को लाने के लिए, लेकिन आपके ससुर जो आपके बच्चे को नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते? आप लोग पूछते हैं कि मेरे बच्चे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हमको तो पता ही है, अब जिसको नहीं पता है वो जाके पूछे, जो हमारे भाई को मारा है वो जाके पूछे कि आखिर क्यों नहीं देते हैं। सब मिले हुए थे, साजिश करके रखा हुआ था पहले से ही। आपके ससुर जब आपको मालूम है कि आपके साथ गलत संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, इस बात को अपने पति से या कोई घर में किसी से नहीं बताई? बताया, बिल्कुल बताया, क्यों नहीं बताएंगे। आपका सहायता नहीं किया, हेल्प नहीं किया? किसी ने सहायता नहीं किया, हेल्प किसी ने की होती तो। पति भी नहीं किया? हमारे पति हेल्प किए थे, हम पति के सहारे ही तो बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे पति सपोर्ट नहीं करते तो हम कहाँ जाते। आपके पति कहाँ रहते हैं? हमारे पति गोरखपुर में हैं अभी। गोरखपुर। जब आपको पति को भी मालूम चला कि उनके पिताजी ऐसे आपके साथ कर रहे हैं, तो आपको लेकर वो भी गोरखपुर दोनों लोग शिफ्ट हो गए? हाँ, पहले तो हमने सबको बताया, घर में सब लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया। हम बोले नहीं, हमको रुकना नहीं, यहाँ पे अपनी इज्जत नहीं ख़त्म करनी है, गंवानी नहीं है इज्जत अपनी। और सब लोग और किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने ये भी नहीं बोला ठीक है जाओ, जा रही हो तो जाओ और इनको छोड़ दो, अपना देख लेंगे, ये भी किसी ने नहीं बोला। सब अपने अपने में मगन थे। सपोर्ट कोई किया होता तो हमको यहाँ पे आके और आप यहाँ पे इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो इतना सब होने के बाद आपके बच्चे भी वहाँ हैं, बताया जा रहा है कि आपका जो भी शादी का गहना वाना होता है वो भी आपके ससुर रख लिया है, कि इसके बाद भी आपका पति आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इस मामले में? क्यों पति आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? आपके पति क्यों नहीं जाके ससुराल में अपने बच्चों को ला रहे हैं? किसने कहा कि हमारे पति आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? हमारे पति ने नहीं मांगा अब है। यहाँ पे जब जिस प्रकार आप बात बोल रही हैं, जिससे लग रहा है कि आपके पति रहते तो आपने बच्चे अपने पिता से जाके तो अपने बच्चों को ला सकते हैं ना। वो हमारे पति जब बोले थे कि जाके पिताजी से बच्चों को मिलवा देना, तो हम तो ये नहीं जानते थे ना कि वहाँ पे जाने के बाद हमारे भाइयों को पिटवा देंगे और साजिश करेंगे। इतना सब होने के बाद आपको पति को मालूम चला होगा ना? बिल्कुल पता चला है। तो फिर आपके पति खुद क्यों नहीं आके बच्चे को ले जा रहे हैं? पति आएंगे, ले जाएंगे। पति की भी जिद है कि अब आप ले आके पहुँचाइए हमारे बच्चे को। उनका भी जिद है कि जिस प्रकार से आप रखे हैं, जैसे हम ले जाके ईमानदारी से पहुँचा दिए थे, इंसानियत के नाते पहुँचा दिए थे, अब हम तो यही कह सकते हैं कि हम बहुत भारी गलती किए हैं। हमको नहीं पहुँचाना चाहिए था बच्चों को वहाँ पे, लेकिन जब हम पहुँचा दिए हैं और हम उसी ईमानदारी से जब लेने जा रहे हैं, तो आप बच्चों को रखे क्यों हैं? आपका क्या उद्देश्य है? उन हिजड़ों को पूछना चाहिए ना, जिस हिजड़ों ने हमारे भाई को पीटा है, उनको पूछना चाहिए ना कि क्यों रखे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? कि बच्चों से माँ को अलग कर रहे हैं और माँ को मिलने नहीं दे रहे हैं, बच्चों के पास जाने नहीं दे रहे हैं। तो इसमें पति की तो कोई गलती है नहीं। और देखिए बता दें कि इनके जो बच्चे को भी रख लिया गया है और इनके शादी का गहना होना जो भी होता है उसको भी रख लिया गया है, और बताया इससे जा रहा है कि ये उनके बच्चे को वहाँ पे अपने ससुराल रख लेंगे, तो ये जो है जाएंगे अपने बच्चों को लाने के लिए, तो इनके साथ कुछ अवैध संबंध है। जो ससुर, आपके ससुर का उम्र कितना है? 70-72 साल के करीब है। 70-72 साल के हैं। देख सकते हैं कि जो 70-72 साल के ससुर हैं और किस प्रकार से अपने बहू के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए अपने उनके बच्चे को वहाँ पर रख लिए हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर आप थाने होने में कहीं कंप्लेन नहीं दी? दिए हैं, कंप्लेन किए हैं। 29 तारीख की बात है और हम 30 तारीख को जाके किए थे, एप्लीकेशन दिए थे हम, और फर्स्ट को उसका FIR का फाइल भी आया था, लेकिन अभी तक कोई बात हुई नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। और हम अपने बच्चों के लिए हम कैसे रह रहे हैं बच्चों के बिना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए हमको कहीं तक भी जाना होगा, हम जाएंगे। और आखिरी मकसद ये है कि अपने बच्चे को आप अपने साथ ले लें। हाँ बिल्कुल। एक गरीब की लड़की से शादी करने का ये मतलब नहीं होता है कि उसके साथ आप जो भी जी में आए वो करें, उसका कोई अधिकार नहीं है। आप सौदा करेंगे उसके अधिकारों के साथ में, उसके साथ में सौदा करेंगे। सौदा करने के लिए तो किसी की लड़की होती नहीं है। किसी और की लड़की के साथ में आप शादी किए होते तो सौदा करते उसके अधिकारों के साथ में, उसकी इज्जत से सौदा करते। तो हम उसके लिए हमको कहीं जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे।